हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 61, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल परीक्षा 13 अक्टूबर 2022 द्वितीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से गृहीत है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। आपका अगला प्रश्न, 1792 में मैसूर के टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। आपका अगला प्रश्न, राउरकेला लोहे और इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट में कृषि विभाग के अंतर्गत जैविक खेती के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न, सेना आधारभूत संरचना और सरकारी संस्थानों पर व्यय निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकार का सुनिश्चित उपभोग व्यय। आपका अगला प्रश्न, भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए प्रारंभ कार्यक्रम का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आपका अगला प्रश्न, अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1921 से 1951। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शन कथक पुस्तक लिखी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शोभना नारायण। आपका अगला प्रश्न, 2022 में कितने खिलाड़ियों को खेलों में उनके योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीली भेड़। आपका अगला प्रश्न, ईपीआर के तहत ई वेस्ट संग्रह लक्ष्य जिन्हें 1 अक्टूबर 2017
को संशोधित किया गया था में कहा गया है कि भार में ई कचरे के लिए चरणवार संग्रह लक्ष्य अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10% और 2023 तक हर वर्ष 10% की वृद्धि वाला होगा। उसी हेतु 2023 के बाद के लिए दिया गया लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों हम इसके अन्य 3 ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 70%। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2022 में पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानेसर। आपका अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टंप शुल्क। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र से श्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में राज्य का चुनाव जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखपुर अर्बन। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रमुख महिला हार्मोन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बनावली। आपका अगला प्रश्न, एकाम्र उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में को अमर नायक के रूप में जाना जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सैन्य कमांडरों। आपका अगला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट में सिपाही थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक भारत के जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औद्योगिकरण। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।